मृदा संरक्षण किसे कहा जाता है, इसे आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, मृदा संरक्षण, संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है बचाना। अब बचाना, कोई भी पदार्थ है, कोई भी तत्व है, कोई भी वस्तु है, उसे यदि हम बचा कर रखेंगे उसे ही कहेंगे संरक्षण। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है मृदा, मृदा मतलब है मिट्टी, भूमि, इसका संरक्षण करना अर्थात उसे बचाना ही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता। अब मिट्टी को बचाएंगे किस तरह? तो देखिए, उसके जो उपजाऊपन में कमी आ रही है। अब ये उपजाऊपन में कमी क्यों आ रही है? देखिए, मिट्टी के बहने के कारण, ठीक है, अर्थात उसके बहाव के कारण और उसके कट जाने के कारण। कटना मतलब मिट्टी की परत, ऊपरी परत को हट जाना। ये दोनों ही चीजें, मिट्टी का बहना और कटना, ही कहलाता है आपका मृदा अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है बहाव, बहना या कटना। ठीक है। तो मिट्टी के अपर्दन को रोकना ही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। शाब्दिक अर्थों में छोटी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि मिट्टी के अपर्दन या मृदा अपर्दन को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। और जो उसका उपजाऊपन है उसको बनाए रखना, ठीक है, उसके बहाव को रोकना और इसे प्रदूषित होने से बचाना, यही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। परिभाषा आप किस तरह से लिखेंगे? तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि मृदा के अपर्दन को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। क्या बोली मैंने? कि मृदा के अपर्दन को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं आप, मिट्टी के बहाव को रोकना या उसके कटाव को रोकना एवं उसे प्रदूषित होने से बचाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि देखिए, मृदा संरक्षण का आप शाब्दिक अर्थ समझ गए कि उसकी सुरक्षा करना है। परिभाषाएं आप रटना नहीं है कभी भी आपको, ठीक है। किसी भी तरह से घुमाकर लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि मिट्टी की ऐसी विधियाँ जिसके कारण मिट्टी को उसके अपर्दन से बचाया जा सकता है, उसको उसके बहाव या कटाव से बचाया जा सकता है, मतलब अर्थात उसे उसके उपजाऊपन में किसी भी तरह की नुकसान नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके उपजाऊपन में कमी नहीं आनी चाहिए। यही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना सा है कि आप स्वयं भी परिभाषाएं बना सकते हैं, तो आप प्रयास करिएगा और किसी भी चीज़ को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और यदि परिभाषा पूरी तरह समझ में आ चुकी है तो लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट कर बताइएगा कि हाँ बिल्कुल हमें समझ आ चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बढ़िया से कंप्लीट